नमस्कार, दीकन टैप देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उस्मा खान। आपको बता दें कि पिछले 9 माह से जिस तरह किसान प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते आ रहे हैं, तो आज के दिन यहां संसद का आयोजन किया गया है। शिव कुमार कक्का जो अध्यक्षता कर रहे थे आज के दिन संसद की, हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि जिस तरह मीनाक्षी लेखी ने आज हमला बोला है और इस संसद का आयोजन किस तरह से किया गया। सर, स्वागत है आपका दीकन टैप में। देखिए, आज 43 लोगों ने पार्लियामेंट में अपना विषय रखा। इसी बीच में एक समाचार आया कि मीनाक्षी लेखी जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ जो बैठे लोग हैं ये मवाली हैं, इन्हें कुछ काम नहीं है। इसको हम लोगों ने गंभीरता से लिया कि ये देश के अन्नदाता का अपमान है। ये रोज़ अन्न खाती हैं, ये अन्न खाना छोड़ दें। सभी जाति धर्म के लोग बैठे हुए हैं, ये तमाम धर्मों के लोगों का भी अपमान है कि हमको मवाली वो कह रही हैं। हम ऐसी भद्र महिला का निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से हमने पास किया और आगे हम कल प्रधानमंत्री को भी खत लिखेंगे कि ऐसे बेलगाम लोगों को आप लगाम लगाइए, अतः गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे सरकार को। सर, सदन जनता के लिए है, सारी विधानसभाएं जनता के लिए हैं। जिस तरह से गांव-गांव में आज कोरोना का प्रकोप है और सरकार नज़रअंदाज कर रही है किसानों को, पहले ही किसान मंडियों में मार झेल रहे हैं, फिर महामारी की मार झेल रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो अपने सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, उनके भी हमले झेलते आ रहे हैं किसान। तो फिर आखिर देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, देश में महामारी के नाम पर लापरवाही हुई, प्रधानमंत्री का फेल्यूर है महामारी पर। दुनिया ने इसको कंट्रोल किया, लेकिन मोदी जी तो उसको कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे ही नहीं। वो तो देखिए, देश दुनिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसकी कोई बात में विश्वास किया ही नहीं जा सकता। यानी मोदी जी सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। ये दुनिया में मैसेज चला गया है, ये हमारे देश की बदनामी हो रही, क्योंकि वो अब जब ये कह सकते हैं कि लोकमान्य तिलक से मैं अक्सर मिला करता था, उनको ख़त्म हुए 150 साल हो गए। बांग्लादेश की लड़ाई में मैं जेल गया था, तो क्या पाकिस्तान के साथ थे ये? तो ऐसे जुमले वो कई दे चुके हैं। 15 लाख खाते में डालने वाले थे, वो भी निर्णय नहीं है। C2+50 देंगे, वो भी नहीं दिए। तो एक नहीं है, हजारों झूठ उन्होंने बोला है और इसको भी मानने को तैयार नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने से पेशेंट मर रहा है, दवाई की ब्लैकमेलिंग हो रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, पूरे देश में लूट मची है। तो ये मोदी जी कहते रहें पर देश मानने को तैयार नहीं है। सर, देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जब एक जड़ी बूटी के इनॉग्रेशन में पहुंचते हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं, बाबा रामदेव ने अपनी कोरोनिल लॉन्च की थी, उसकी लॉन्चिंग में गए हैं। इसके बाद कैबिनेट से उनको हटा दिया जाता है, तो नई कैबिनेट का चयन करना, वापस से उसको लाना, क्या इसमें भी कोई नीति दिख रही है, राजनीति है? देखिए, हम ज़्यादातर किसान मुद्दों पर जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस मंत्री को ले आएँ, उसको ले आएँ। सारे डिब्बे हैं तो डिब्बे बदलते रहते हैं, वो अब मंत्री बदल दिया। हम कहते हैं डिब्बे से काम। मंत्री परिषद और सदन मिलकर के ही कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। हाँ, तो डिब्बे बदलने से काम नहीं चलेगा, उनको इंजन बदलना पड़ेगा। सर, उन्हीं एक डब्बे में से पिछली बार सदन में जब सहमति आई थी तो कानून आए थे। ये कानून तो कांग्रेस के ज़माने में बन चुके थे, पर बीजेपी ने विरोध किया था इन कानूनों का, खासतौर से जेटली साहब ने, सुषमा स्वराज ने। तो कांग्रेस ने उनको पास नहीं किया, पर इन्होंने इनको पास किया। सर, बाजार में जिस तरह से आज पूरा दिन बाजार को लेकर के चर्चा रही आज की सदन में, आपको क्या लग रहा है, कुछ भविष्य हो पाएगा बाजार का तय? कुछ भविष्य नहीं होगा। डीजल पर डे बढ़ रहा है, पेट्रोल पर डे बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर बढ़ रहा है, खेती की लागत बहुत बढ़ रही है। उस अनुपात में हमारा समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है। सर, कमर तोड़ और आसमान छूती महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी? मुझे नहीं लगता, ये तो नेता लोग बताएंगे कहाँ जाकर रुकेगी। सर, लेकिन किसान जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो FMCG पूरा उससे जुड़ा है सेक्टर से। तो पेट्रोलियम को लेकर के भी आप लोगों ने बात उठाई आज के सदन। हाँ, बेरोजगारी पर भी आप लोगों ने बात उठाई। ये सरकार का फेल्यूर है। एक जन क्रांति की ओर देश बढ़ रहा है। ये सिर्फ किसान क्रांति कहें या इसे जन क्रांति कह सकते हैं? क्रांति पार्ट 2 है, ये लोकनायक जयप्रकाश की बात की। इसमें जवान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, इसमें किसान परेशान है, इसमें मिडिल क्लास पूरा परेशान है, लेबर परेशान है। तो जब पूरे लोग परेशान होंगे, विद्यार्थी परेशान है, तो जब सब परेशान होंगे तो एक किरण दिखाई दे रही है कि एक बहुत बड़ी क्रांति को दस्तक दे रहा है देश। और वो बहुत बड़ी जब क्रांति होगी तो उसमें से कुछ निकलेगा। चंद्रगुप्त चाणक्य का 20 साल जंग चली, उससे कुछ बहुत बड़ा चीज़ निकली। धन का अंत हुआ,
150 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उससे कुछ चीज़ निकली, आज़ादी मिली। लोकनायक जयप्रकाश ने 70 से 75 तक आंदोलन किया, उससे संपूर्ण क्रांति से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ और एक नया दल बन के आया, जनता पार्टी बन के आया। सर, वर्ष 2022 का आगामी उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या इस देश की किस्मत तय करेगा? हाँ, 2022 का चुनाव संकेत देगा कि देश कहाँ जा रहा है। तो हम 2024 तक की तैयारी करके बैठे, 2024 तक हम रहेंगे सड़कों पर, और अगर ये हमारी बात नहीं, देश की बात को सुधार करेंगे, नहीं मानेंगे, तो इनकी विदाई सुनिश्चित है। सर, गंगा को लेकर के जिस तरह पिछले दिनों राजनीति हुई, तो गीता और गंगा को लेकर आप भी आगे चल रहे हैं क्या? नहीं, हमारा गंगा से बहुत ज़्यादा नहीं कि गंगा की सफाई होना चाहिए, तो वो हम उसके हिमायती हैं, पर ये गंगा की सफाई के नाम पर केवल नौटंकी कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप थी शिव कुमार कक्का हमारे साथ। फिलहाल एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।